बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 64। आज हमने इसका जो टॉपिक है वो पढ़ना है स्कैन एफ का फंक्शन। खासा अहम है, ये लास्ट ईयर भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया था। तो इसमें स्कैन एफ यूज़ क्यों किया जाता है, इसको समझने के लिए कि जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसके लिए दो मेथड होते हैं। एक तो डिज़ाइन टाइम प्रोग्रामिंग कहलाता है और एक को रन टाइम प्रोग्रामिंग कहा जाता है। डिज़ाइन टाइम प्रोग्रामिंग ये है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो आप स्टोर करते हैं वो डिज़ाइन टाइम पर स्टोर करिए। जैसे आप प्रोग्राम टाइप करते हैं उसी वक्त वैल्यू उसमें स्टोर करें, तो उसको हम कहेंगे डिज़ाइन टाइम प्रोग्रामिंग। यानी आप लिखते हैं इंटीजर ए, इंटीजर बी, फिर उसमें a इज़ इक्वल टू 50, b इज़ इक्वल टू 60। जब जो अब तक जितने भी आपने प्रोग्राम बनाए हैं या एग्जीक्यूट किए हैं ये सारे डिज़ाइन टाइम प्रोग्रामिंग हैं। रन टाइम प्रोग्रामिंग में ये है कि अगर आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उसके बाद हमसे वैल्यू कीबोर्ड से गेट करें, जो वैल्यू हम दें वो किसी वेरिएबल में स्टोर कर दे, उसको हम कहेंगे रन टाइम प्रोग्रामिंग। यानी जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो उस वक्त हमसे इनपुट गेट करे, ताकि हम एक ऐसा जर्नल प्रोग्राम बना लें कि जिसमें कोई भी वैल्यू हम दें उसको वो प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, या कोई भी हम एक्शन परफॉर्म कराना चाहें तो वो कर दे। तो रन टाइम पर वैल्यू कीबोर्ड से गेट करने के लिए कौन सा फंक्शन सी में यूज़ होता है, स्कैन एफ का। ठीक, प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को प्रिंट करता है वेरिएबल की वैल्यू को, और स्कैन एफ का फंक्शन कीबोर्ड से वैल्यू गेट करके उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर। तो स्कैन एफ फंक्शन इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से हम यानी हमसे कीबोर्ड की मदद से इनपुट गेट करता है। द इनपुट स्टोर इन द वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड देंगे उसी फॉर्मेट में वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे। इसमें आम रूटीन में वही फॉर्मेट स्पेसिफाइड दिया जाता है जिस टाइप का वेरिएबल होगा। वेरिएबल अगर करैक्टर है तो आप %c देंगे, वेरिएबल इंटीजर है तो %d दे देंगे, वेरिएबल अगर फ्लोट में है तो %f दे देंगे। इसी तरह ये जो है, एक तो इसकी डिटेल किस में स्टोर है, जिस तरह प्रिंट एफ का फंक्शन की डिटेल किस में स्टोर थी, नंबर साइन इंक्लूड std.h, इसकी भी उसी हेडर फाइल में डिटेल स्टोर होती है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट दोनों फंक्शन जितने भी हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन, उनकी डिटेल उसमें स्टोर होती है stdio.h में, सी लैंग्वेज के अंदर। तो इसका सिंटैक्स क्या है, स्कैन एफ पहले लिखा जाता है स्मॉल में ही, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया जाता है, फिर आगे एंड साइन और वेरिएबल 1 या वेरिएबल 2 या वेरिएबल 3, हर वेरिएबल के साथ एंड साइन जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पर भी एंड साइन आ जाएगा, एंड साइन वेरिएबल 2, एंड साइन वेरिएबल 3, या एक वेरिएबल है तो एक आ जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग कहा जाता है, जिस तरह सी और उसमें प्रिंट एफ के फंक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि प्रिंट एफ के फंक्शन में क्या था कि किस शक्ल में प्रिंट करेगा। इसमें यह है कि किस फॉर्मेट में इनपुट गेट करेगा। यानी अगर इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए इंटीजर की फॉर्मेट में या नंबर कीबोर्ड से गेट करेगा और उसको स्टोर करेगा वेरिएबल में। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोटेशन, डबल कोट्स। इट मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दैट इंडिकेट द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच वैल्यू विल बी एंटर्ड, कि उसमें कौन सी वैल्यू जो है उसके अंदर एंटर होती हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के मुताबिक। ठीक, वो अभी हम पहले बता चुके हैं कि %d हो सकता है, %f हो सकता है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर थ्रू कीबोर्ड। देखिए, वेरिएबल की मिसाल हमने शुरू में पढ़ी थी कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल से मुराद एक बॉक्स जिसके अंदर कोई चीज़ लिखी जा सके, या एक ऐसा बर्तन जिसमें कोई चीज़ रखी जा सके, या एक ऐसी मेमोरी जहाँ पर कोई वैल्यू हम स्टोर कर सकें, तो उसको हम कहेंगे वेरिएबल। तो इसमें वैल्यू अगर स्टोर करनी है तो स्टोर करने के लिए किसी स्टोरेज प्लेस का होना ज़रूरी है, तो उस स्टोरेज प्लेस को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। तो ईच वेरिएबल रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन। अब वेरिएबल का 3 चीज़ें होती हैं, नाम, नेम। अब कंप्यूटर जो को हम तो देते हैं इसमें नेम, कि इस नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर दे। अब कंप्यूटर उसको कैसे सर्च करता है, उसके इंडेक्स लोकेशन या एड्रेस से
लोकेशन से, लोकेशन का जो एड्रेस होगा, रैम का जो एड्रेस होगा, उसमें डाटा ट्रांसफ़र करना होगा। अब नाम के साथ हम क्या दे देंगे, उसमें एंड साइन दे देते हैं, एंड ऑपरेटर दे देते हैं, सिंगल एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर भी उसे कह सकते हैं। तो वो हम जैसे ही देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसका एड्रेस लोकेट करेगा और उस एड्रेस पे वैल्यू स्टोर कर देगा। दी सिंबल एंड indicates the memory location of the variable in which the input is stored. It is called address operator. इसकी एग्जांपल है कि अगर एक वेरिएबल के साथ इनपुट गेट करनी है, एक वेरिएबल में वैल्यू गेट करनी है, तो उसमें scanf %d यानी इंटीजर का वेरिएबल n है, तो उसमें वैल्यू स्टोर करनी है तो आप %d लिखेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर आगे एंड साइन n कि n के अंदर वैल्यू स्टोर कर दें, कीबोर्ड से गेट करें और n में स्टोर करें। गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स, कि अगर मल्टीपल हमने इनपुट गेट करनी है तो printf %d। अब दो वेरिएबल, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो वेरिएबल भी कितने होने चाहिए, दो। तो एंड साइन n, एंड साइन m, अब दो वेरिएबल दे दिए, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अगर डिफरेंट डाटा टाइप के हों तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसके मुताबिक होगा। जैसे अगर n की डाटा टाइप है इंटीजर और avg की डाटा टाइप है फ्लोट है, तो उसके लिए %d फिर %f। जिस सीक्वेंस से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होंगे उसी सीक्वेंस से आपने ये वेरिएबल के नाम देने हैं। scanf फंक्शन इज नॉर्मली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद printf फंक्शन। हम ये scanf अकेला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसको printf के कम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं। जैसे उसकी मिसाल इस तरह समझें कि अगर किसी जगह पर कोई वैल्यू लिखी हुई हो, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10, तो आपसे कहा जाए कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, तो आप नहीं बता पाएंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा कि ये मार्क्स हैं, कोई कहेगा स्टूडेंट आईडी है, कोई कहेगा ये रोल नंबर है, कोई कहेगा वेट है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो 10 की वैल्यू है, कोई भी किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए हो सकती है। लेकिन अगर साथ में कोई मैसेज टाइप कर दें कि मार्क्स इज इक्वल टू 10, उसके बाद पूछा जाए कि ये 10 किस चीज़ को डिनोट करता है, किस चीज़ की वैल्यू है, तो जाहिर बात है कि वो मार्क्स की वैल्यू होगी, क्योंकि साथ में वो मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरह scanf में जब वैल्यू गेट करने लगते हैं तो अगर printf के साथ कोई हम उसमें मैसेज पहले प्रिंट करा दें, ठीक, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जब वहाँ पर स्क्रीन पर कर्सर जो है वो स्टॉप होगा इनपुट लेने के लिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप की वैल्यू या किस चीज़ की वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो उसके लिए द पर्पज ऑफ यूजिंग printf फंक्शन बिफोर scanf फंक्शन इज टू टेल द यूजर दैट कंप्यूटर इज वेटिंग फॉर इनपुट। ये यहाँ पर वेटिंग फॉर इनपुट है, ये राइटिंग फॉर इनपुट नहीं है उसमें। तो इसमें कि किस हवाले से वो इनपुट जो है वो गेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो इंतज़ार करेगा, ठीक है। तो उसमें जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे वैल्यू, वो उसमें वेरिएबल में स्टोर होगी। उसकी एग्जांपल है जैसे printf एंटर योर मार्क्स। अब printf का फंक्शन क्या है कि स्क्रीन पर आउटपुट को प्रिंट करना है। अब ये प्रिंट करेगा एंटर योर मार्क्स। scanf फंक्शन क्या करेगा, आगे वो कर्सर अवेलेबल कर देगा। अब कर्सर वहां पर ब्लिंक कर रहा होगा, जब तक आप कीबोर्ड से वो नंबर टाइप नहीं करेंगे कोई भी, उस वक्त तक वो आगे कंट्रोल नहीं ले जाए, क्योंकि नंबर देंगे तो इस scanf का फंक्शन पूरा होगा। अब आपने कोई नंबर टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो वो वैल्यू किसमें स्टोर कर देगा, मार्क्स के वेरिएबल में। इसकी एग्जांपल में एक प्रोग्राम हम करते हैं, जैसे इसको फिर एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं सी लैंग्वेज में। नंबर साइन इंक्लूड str.h, फिर .h हेडर फाइल दे दी, मेन फंक्शन दे दिया और दो वेरिएबल बना लिए k और m, दोनों फ्लोट बना लें, क्लियर स्क्रीन किया। अब हमने ये प्रोग्राम है किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन का, कि किलोमीटर में वैल्यू दें, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। अब इसमें के में हम प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक बार हम चलाएं तो हम किसी और वैल्यू को हम को मीटर में कन्वर्ट कर लें, फिर हम दोबारा से प्रोग्राम चलान एग्जीक्यूट करें या रन करें तो हम और वैल्यू दे सकें। तो इसमें एक जर्नल ऐसा प्रोग्राम बना लेंगे कि जिसमें वैल्यू डिफरेंट भी देते जाएं
तो भी हमारे पास रिजल्ट हर वैल्यू का आता जाए। तो इसमें एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, स्कैन एफ किस में कर लेंगे, परसेंटेज एफ क्योंकि फ्लोट में है, एंड साइन के में वैल्यू स्टोर, जो आप कीबोर्ड से वैल्यू गेट करें एंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगी, के में। अब के में जब वैल्यू आ जाएगी तो के मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 किलोमीटर है तो मीटर कितने हो गए, 1000, 2 किलोमीटर हो गए तो मीटर कितने हो गए, 2000, 5 किलोमीटर हो गए तो 5000, तो उसमें उस नंबर के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। तो इसमें m इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 1000, m में क्या बन जाएंगे ये मीटर। अब k में क्या है, किलोमीटर, और m में मीटर। दोनों वेरिएबल को यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे। पहले क्या प्रिंट होगा, k का वेरिएबल, k किलोमीटर की वैल्यू आ जाएगी, आगे किलोमीटर का मैसेज आ जाएगा इज इक्वल टू, फिर आगे परसेंटेज एफ, यहाँ पर मीटर की वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पर k की वैल्यू प्रिंट करेगा परसेंटेज एफ की जगह पर, और यहाँ पर m की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब इसी को हम उसमें प्रोग्राम के अंदर, सी लैंग्वेज के जो प्रोग्राम है इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर एक हमने वही प्रोग्राम हमने टाइप किया, सेम वही प्रोग्राम है। अब जैसे कंट्रोल F9 करते हैं तो ये मैसेज क्या प्रिंट कर दिया उसमें, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। मैंने लिख दिया 5 लिखकर जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या लिखा आ गया, 5.6 टाइम्स 0 है। ये हमने पढ़ रखा है कि फ्लोट में पॉइंट के बाद 6 डिजिट आते हैं, 6 को पॉइंट के साथ, तो किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 डॉट, ये आगे 6 टाइम्स 0 आ गया मीटर। तो 5 किलोमीटर अगर होंगे तो कितने मीटर बनेंगे, 5000, क्योंकि 1000 का 1 किलोमीटर होता है। अगर यहाँ पर हम दोबारा से इसको चलाते हैं, देखें जैसे ही हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू किस में स्टोर करेगा, के में, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर अगेन हम रन करते हैं, यहाँ पर देखें क्या मैसेज प्रिंट किया, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, प्रिंटर का फंक्शन इसको प्रिंट कर दिया। अब आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप कीबोर्ड से टाइप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाइप नहीं करता, एंटर प्रेस करता हूँ, कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर एंटर करता हूँ, फिर जब तक मैं वैल्यू नहीं दूंगा आगे वो प्रोसेस नहीं करेगा। तो मैं ये मैसेज किस पर्पज़ के लिए, कि आपको हेल्प प्रोवाइड हो कि जब आप प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको पता हो कि किस चीज़ की वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर इस मैसेज को पढ़कर इसमें पता चल रहा है कि हमने किलोमीटर में डिस्टेंस देना है। फॉर एग्जाम्पल आप 4.5 दे देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, 1000 के साथ 4.5, ये आगे 00 आ गया, किलोमीटर इज इक्वल टू 4500 पॉइंट, आगे 6 टाइम्स 00, ये मीटर्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह कोई भी अगर मोर देन 1 वेरिएबल हैं, डिफरेंट डाटा टाइप के हैं, तो उनको भी आप इसी तरह इसमें बनाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मेन जो याद चीज़ रखने वाली है कि अगर आप 2 या 3 इनपुट गेट करते हैं तो एक प्रोग्राम हम यहाँ पर इंटीजर के हवाले से बना लें, कि जैसे यहाँ पर हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, A, B, C। यहाँ पर हम लिख लेते हैं CLR, SCR, ये क्लियर स्क्रीन हो गया, printf, एंटर 2 नंबर्स, scanf। हम 2 वेरिएबल के अंदर क्योंकि वैल्यू स्टोर करनी है तो 2 बार आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे, %d क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, फिर एंड साइन A, एंड साइन B, यहाँ पर दरमियान में कॉमा आ जाएगा, और यहाँ पर चलो क्लोज करेंगे। अब 2 वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू हम गेट करेंगे, वो किस में स्टोर हो जाएंगी, एक A में और एक B में। यहाँ पर दरमियान में स्पेस भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं इसमें। C इज इक्वल टू A प्लस B। अब अगर इसको हम प्रिंट करना चाहें, तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठे ही प्रिंट करना चाहें, तो %d इज इक्वल टू, और प्लस का साइन डिस्प्ले करा दें, %d, फिर इक्वल का साइन, फिर %d। अब यहाँ पर पहले A का वेरिएबल, फिर B का, और फिर C का वेरिएबल, तीनों वैल्यूज़ हम प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं
तो यहाँ पर देखें एंटर 2 नंबर, 2 नंबर गेट करने के लिए कह रहा है। अब हमने 2 नंबर 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये है कि आप पहला नंबर लिखें, फॉर एग्जाम्पल 10 आपने दे दिया, स्पेस दे दें, दूसरा नंबर एंटर कर दें। अब यहाँ पर 2 नंबर हो गए ये, क्योंकि दरमियान में स्पेस होगी तो आपको पता चलेगा कि ये 2 नंबर है। अगर स्पेस नहीं होगी तो फिर वो एक ही नंबर शुमार होगा। तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इसका हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोट जो है इसको डिक्लेयर किया हुआ था, इसको हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर को इवेल्युएट कर रहे हैं। अगेन इसको रन करते हैं कि 10 स्पेस 20, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया 30। अब इसमें जितने भी वेरिएबल के अंदर रन टाइम पर एक और मेथड इसका जो है, कंट्रोल F9 करें कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। अब दूसरा नंबर स्पेस के साथ नहीं देते, मैं एंटर करता हूँ, ये 10 किस में स्टोर हो गया, पहले वेरिएबल में। अब दूसरी वैल्यू मैं दे देता हूँ 30। अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो उसका वो रिजल्ट आ गया इसमें 10 + 30 = 40। तो कोई भी वैल्यू जितनी बार इस प्रोग्राम को चलाएंगे हर दफ़ा आप नई वैल्यू उसमें दे सकते हैं। तो एक ऐसा जर्नल प्रोग्राम बन गया कि जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को आप प्लस माइनस करके देख सकते हैं। अगर वैसे आप प्रोग्राम डिज़ाइन टाइम पे बनाते तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग में आपको उसमें तब्दीली करनी पड़ती, इस जगह पर वैल्यू चेंज करनी पड़ती। अब यह है कि प्रोग्राम एक ही है लेकिन उससे हम डिफरेंट रिज़ल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ तक ये स्कैनएफ का ये फंक्शन था, इसको हमने आज देखा है, इसको आप साथ साथ प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।